नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके मध्य यूएस लीगल चैनल को काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी और जो विषय के बारे में परिचित करूंगा, वो क्या विषय है, उस विषय के बारे में क्या क्या जानकारी आ रही है और उस विषय के उपरांत क्या क्या पार्लियामेंट में विरोधाभास रहे हैं और उसके उपरांत होने वाले हमारे समाज में क्या क्या गतिविधियां रहती है। जैसा कि आपको विदित है, आपको परिचित है कि हमारे पार्लियामेंट में 3 एग्रीकल्चर बिल पास हुए और इन एग्रीकल्चर बिल पास होने के बाद देश में क्या क्या विरोधाभास और क्या क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में संकट उत्पन्न होने के दृष्टिकोण सामने आए हैं। ये क्या बिल है, इसके बारे में मैं आपके मध्य जानकारी रखूंगा। 3 बिल that were passed are the Farmer Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill, Farmer Empowerment and Protection, Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill and Essential Communities Amendment Bill। ये 3 बिल थे जिसकी चर्चा मैंने आपके सामने की। और इन बिलों के पास होने के बाद क्या होता है कि पूरे देश के अंदर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बहुत सारी स्टेटों में एग्रीकल्चर बिल पास होने के बाद फार्मरों के द्वारा स्ट्रीटों में, सड़कों में एक विरोधाभास और साथ में एजिटेशन किया जाता है कि ये बिल क्यों पास हुआ और इस बिल को पास होने के उपरांत किसानों को क्या क्या संकट सहने पड़ सकते हैं। और इस बिल के पास होने के बाद किसानों को ये लगता है कि इस बिल के पास होने के उपरांत उन्हें अपनी चीज़ों का कोई भी एक संतुलित मूल्य नहीं मिल पाएगा। और इसके उपरांत जैसा कि आपको परिचित है, विदित है कि जो फूड प्रोसेसिंग की मिनिस्टर थी बादल ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस बिल आने के उपरांत देश में एक संकट की स्थिति पैदा होगी है। और आपको जैसा पता है कि शिरोमणि अकाली दल एक एनडीए का पार्टनर रहा है और बीजेपी का भी पार्टनर रहा है। उन्होंने भी इस बिल को पास होने पर एक अपना विरोधाभास दृष्टिकोण जाहिर किया है सामने और उन्होंने कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया है। और आपको विदित है कि 25 तारीख को जैसा कि पूरे देश के अंदर फार्मर स्पेशली पंजाब, हरियाणा में रेलों की पटरियों के ऊपर रेलों को रोकने की कोशिश करेंगे और इस तरह से वो अपना एजिटेशन रखेंगे कि इस बिल को पास ना किया जाए। और इस बिल के पास होने के बाद देश में क्या क्या संकट और क्या क्या विरोधाभास पैदा हो सकते हैं। और इस बिल को ऑपोजिशन तो पहले से ही ना पास करने के लिए अपना विचार दे चुकी है। उन्होंने पहले से ही कहा है कि इस बिल को पास ना किया जाए, क्योंकि यदि ये बिल हमारे पार्लियामेंट में पास होता है तो इससे किसानों को एक नया संकट, एक नया विरोधाभास और उनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। और इसके उपरांत बिल पास होने के उपरांत पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नया विरोधाभास जैसा एक दृष्टिकोण बन चुका है। और आपको जैसा कि विदित है, सरकार के द्वारा इस बिल के पास लाने के उपरांत इसे पार्लियामेंट में पास होने के बाद इसे प्रधानमंत्री के लिए हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया है। और
हमेशा से ही फार्मर को उनकी प्रोड्यूस के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में कोई भी अच्छा प्राइज आज तक नहीं मिल पाया है। और इस बिल के पास होने के उपरांत फार्मर्स को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेशन के हाथ में चले जाए और उनके हाथ से ज़मीनें भी छीन सकती है, और उन्हें जो वो अपनी फार्मिंग से प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें, कहीं उन्हें भी उसका उचित मूल्य ना मिल पाए। और इसके तहत उन्हें ये भी लगता है कि एपीएमसी का रोल को भी एक नया क्षतिग्रस्त हो सकता है, और एमएसपी का प्राइस भी उन्हें नहीं मिल पाएगा, जो चीज़ें वो बाजार में लाएंगे और मंडियों में लाएंगे। पर ये तो आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इस बिल का क्या किसानों के प्रति क्या प्रोज और कॉन्स रहेंगे। क्या किसानों का इसके प्रति क्या नया दृष्टिकोण आता है कि क्या ये बिल किसानों के लिए फ्रूटफुल रहता है या किसान इसे रिजेक्ट कर देते हैं। पर लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, सरकार की इस बिल के प्रति बहुत सारी आलोचना पूरे देश में हो रही है। फार्मर्स अपना एजिटेशन कर रहे हैं, और एजिटेशन करना भी चाहिए, क्योंकि फार्मर यदि उनके हितों की बात नहीं की जाएगी तो इस देश को चलाना और इस समाज को चलाना, इस संसार को चलाना एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और जैसा कि आपको विदित है, मैं आगे आने वाले दिनों में भी इन वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियां दूंगा। और मेरे चैनल यूएस लीगल को काइंडली शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।